हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर योर फ्रेंड। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम विद एग्जामिनेशन फियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा फर्स्ट फेलियर था वो सीए फाइनल में आके था। एंड जो मेरा फेलियर था वहाँ से जो सक्सेस की जर्नी थी उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कैसे अपनी स्ट्रेस लेवल को हैंडल करना है, कैसे मैं अपने आप को पॉजिटिव रख पाऊँ, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट में रख पाऊँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा अपने फेलियर से। एंड मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट टिप मेरी है, डोंट बी पैनिक एंड डोंट बी नेगेटिव। सबसे बड़ी बात होती है ये कि ये जो टाइम पीरियड होता है 1 और 1.5 मंथ का, इसमें हम बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा, हम फेल हो गए तो क्या होगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये सब थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में आने लगते हैं। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस है, आपके साथ में ऐसा कुछ एबनॉर्मल टाइप नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपने आप को पुश करो और एकदम से कुछ मत सोचो, क्योंकि ये सब थॉट्स आना बहुत नॉर्मल है। हम इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपने माइंड को डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे ही आपके मन में ये सब थॉट्स आते हैं वैसे आप क्या करो कि कुछ भी एक टॉपिक लेके उसको पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। एंड उसमें अपना जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करो, अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पर लगाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर दिन के अंत में जब आप देखोगे, जब अपनी परफॉर्मेंस को देखोगे, तो आप पाओगे कि आपने उन नेगेटिव थॉट्स से अपना जो माइंड डाइवर्ट करके और कितना सारा पोर्शन है वो कवर कर लिया, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो जहाँ तक हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम पैनिक हो जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं तो हम उतना भी नहीं दे पाते हैं जितना हमने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अपनी सीए जर्नी वाले वीडियो में बताया था, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगी, आप वहाँ पर वो वीडियो भी देखना, आपके लिए वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरी टिप यही थी कि डोंट बी पैनिक एंड डोंट बी नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड टिप है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने कोई भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, एंड आप पहले से ही ये सोच लोगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, आप पहले से नेगेटिव में चले जाओगे, तो फिर आपको नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव में लेके जाएगा। इसलिए हर टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको ज़ीरो से स्टार्ट करो। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो आप पॉजिटिव में जाओगे, लेकिन अगर आप माइनस से स्टार्ट करोगे तो वो आपको और माइनस में लेके जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, ठीक है। थर्ड टिप है, बिलीव इन योर स्टडी मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो हमको ऐसे बोलेंगे कि आप जो स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, इससे बेटर ये वाला मटेरियल है, XYZ बहुत सारी बातें बोलेंगे। लेकिन ये जो टाइम है 1.5 मंथ का और 1 मंथ का, अब ये डिसाइड करने का नहीं है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है। आपने अभी तक जिस भी मटेरियल से प्रिपेयर किया है बस उस पर अपना पूरा स्ट्रेंथ उसी में लगाओ एंड बिलीव करो कि आपने जो पढ़ा है वो एकदम सही है, ठीक है। तो किसी की बातों में मत आओ और किसी की बातों में आके नेगेटिव भी आपको बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है, डोंट स्किप एनी टॉपिक। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका कोई भी टॉपिक है वो स्किप मत करो। हाँ, ऑब्वियसली आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एंड आपको लगता है कि बहुत कम मार्क्स का आ सकता है, उसमें आने का चांस है एंड आपके पास उसको करने का टाइम नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई भी टॉपिक स्किप मत करो। अगर आपने कोई टॉपिक स्किप किया है तो आप क्या करो, उसका जो मेन कंसेप्ट है वो समझ लो, ताकि आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में उसमें लिख पाओ, ठीक है। फोर्थ आता है, हाँ, मॉर्निंग स्टडीज़। हो सकता है कि आप नाइट में पढ़ने वाले लोग हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नाइट में पढ़ना गलत है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जो मॉर्निंग का टाइम है वो पढ़ने के लिए बेस्ट होता है, तो सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ो। एंड ऑब्वियसली आपको सुबह सुबह नींद आएगी, तो उसके लिए मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि जब भी आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हो तो आप हमेशा वॉक करते करते पढ़ो, क्योंकि अगर आप वॉक करते हुए पढ़ोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी।
एंड आप आसानी से पढ़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कभी कभी हमारा कोई दिन है जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारा आज कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन प्रोडक्टिव जाए। अगर कोई दिन प्रोडक्टिव नहीं गया तो आप उसको छोड़ दो, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई दिन प्रोडक्टिव नहीं गया तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं एंड नेक्स्ट के 4-5 दिन और हमारे प्रोडक्टिव नहीं जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, इसमें आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। जो आपके पास टाइम है अवेलेबल उसमें अपना 100% दो, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड सोशल मीडिया। सबसे क्रूशियल पॉइंट है, आपको अभी सोशल मीडिया को अवॉइड करना है एकदम से। बहुत टाइम पड़ा है सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए, दूसरों के फ़ोटोज़ देखने के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के लिए आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप 1 और 1.5 मंथ जो ये बचा है इसके अंदर सोशल मीडिया को अवॉइड कर दोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। सोशल मीडिया के नाम पे आपके फ़ोन के अंदर यूट्यूब हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ जहाँ तक हो सके आप सोशल मीडिया को यहाँ पे अवॉइड करो और अपना पूरा अभी पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपको अपनी रिटेंशन पावर पे बिलीव करना होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं एंड हमें लगता है कि हमें रिटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें एग्ज़ाम में याद आएगा कि नहीं आएगा। तो अपनी रिटेंशन पावर पे हमेशा बिलीव रखो, बिलीव करो कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप 2-3 बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो एग्ज़ाम जब होगा आपका तो आपको 100% वो चीज़ याद आने वाली है, ठीक है। तो अपनी रिटेंशन पावर पे बिलीव करना बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको रिटेन हो रहा है, इस पर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट सीरीज़ देना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप किसी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाए किसी भी रीज़न से, तो आपको पैनिक नहीं होना उसके लिए भी। आप बस अपना रिवीजन करते रहो एंड आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एंड जैसे कॉस्टिंग हो गया, तो कॉस्टिंग का जो अगर हम पेपर देखेंगे तो बहुत ही लेंदी होता है। अगर आपके पास उसकी टेस्ट सीरीज़ अटेंड करने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इतना करो कि कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन लो एंड उसके लिए टाइम सेट कर लो 15 से 20 मिनट का एंड उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हो, अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। बस आप उसका कोई एक दिन में एक बड़ा क्वेश्चन लेके सॉल्व करो, आधे घंटा का टाइम अलॉट करो एंड उसको सॉल्व करके देखो क्या उतने टाइम में वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, आपको कभी भी रिज़ल्ट का नहीं सोचना। फ्रेंड्स, हमारे हाथ में क्या होता है, हमारा 100% देना है ना, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। रिज़ल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुशी कब होगी कि आपको जितना आता है उतना 100% आप पेपर में करके आए, तभी आपको खुशी होगी। तो बस आप उतना करो कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको आता है उतना 100% रिवाइज़ करो एंड पेपर में अपना 100% दे के आओ। उसी से आपको जो एक्चुअल खुशी है वो मिलने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि इस टाइम में सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। जब मैं पढ़ रही थी तब मैं भी बहुत सारे मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो देखा करती थी एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो एक बार के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है एंड हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं एंड ये बहुत ही नॉर्मल है। आपके साथ में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हो रहा है, इस टाइम पे सबकी कंडीशंस यही होती है, ठीक है। तो बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।